एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के कलेक्टिव ब्लेसिंग्स। इस टाइम पे हम देखेंगे कि काली माँ आपको क्या साइन दे रहे हैं आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। लेट्स गेट स्टार्टेड। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मेरा कोई प्राइवेट ईमेल है या फिर प्राइवेट नंबर है, और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा कहीं पे अवेलेबल हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओं काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्मकामर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमोस्तुते कालीधारा महाविद्या सरस्वती भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा पगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलत्तिका एतदश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिव शीरखर्ग वामर्धकर्णं भजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कंठपसक्तमण्डली गलधरुद्रचर्चितं कर्णामतं सती नदस्वभजिमभैनकं गरुदष्टं करलसं प्रीणति वैदनम सवनंकर संघाते किदकचस्मुखिन चक्रितय कलुत्तधारा विस्फुरित नमो गुरु बैं महर्दिन सजनय वासिनम बालर्क मंडलाकार लोचनत्रिमितम दंतरं दक्षिण व्यापिलोमनकचयम सबरूप महादेव हृदय परिसंस्थितम शिवाभिगुर राभाभिचरदिकुसमन्वितं महाकालेन समं विपरीत रतातुरं सूकुप्रसन्नवदनं स्वेरानं सरुरं एवं संचितय काली धर्मकामर्थमुक्तदम। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट मी सी आपके पास्ट के बारे में माँ क्या कह रहे हैं इस टाइम पे। और आपके पास्ट के लिए मैसेजेस आ गया है कुरुकुलमा। कहीं ना कहीं आपको माँ बोल रहे हैं कि अपने गोल को ना बहुत अच्छे तरीके से चेज़ करिए, क्योंकि वक्त आ गया है कि जहाँ पे आपको अपना स्किल को डेवलप करके बहुत आगे बढ़ना है। माँ आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज़ को पाने के लिए कुछ पुराने हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। सो लाइक योर सोल इज़ ट्रांसफॉर्मिंग, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। आप बदल रहे हो, आपके सोल भी बदल रहे हैं। बहुत नई चीज़ आप सीखने वाले हो, बहुत नई चीज़ एंटर करने वाले हैं, नए ब्लेसिंग्स एंटर करने वाले हैं। और इसके वजह से क्या हो रहा है ना, आपके अंदर आपके जो इंट्यूशंस है वो कुछ कह रहे हैं। और क्या वो कह रहे हैं कि अब आपके जो पुराने हैबिट है, पुराने तरीका है, पुराने सोचने के अंदाज है, इसको चेंज करना होगा। बिकॉज यू आर अबाउट टू टेक अ न्यू टर्न, यू आर अबाउट टू मेक समथिंग गुड। बिकॉज आपकी लाइफ जिस तरीके से आप चला रहे थे, वो तरीका चेंज होना चाहिए। माँ का मैसेज है कि आप पास्ट में जिस तरीके से लाइफ को लीड कर रहे थे उसमें आपका ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा था। अब आपको फुल फ्लेजेडली अपने ग्रोथ के बारे में सोच के आपको चीज़ें सीखना है, आपको पुराने मेथड्स को रिलीज़ करना है और आपको अपने मैजिक का उपयोग करना है। बिकॉज कुरुकुलमा इज शैमानिक मेडिसिन मदर। तो क्या होता है कि डिफरेंट रिलेम से जब आप इंफॉर्मेशंस ले रहे हो, उस टाइम पे आपको अपने एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है एंड एट द सेम टाइम आपके मन को बहुत शार्प रखना पड़ता है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशंस आपको मिल रहा है, जो भी साइन आपको मिल रहा है, ये इसीलिए मिल रहा है बिकॉज यू आर नाउ एबल टू रिसीव दिस इंफॉर्मेशंस। एक बहुत अच्छे लिसनर्स आप बने हो, ओके। एक बहुत अच्छे कैपेसिटर आप बन रहे हो। और ये क्यों बन रहे हो? बिकॉज आपका माइंड फ्री हो पा रहा है। तो इसीलिए माँ क्या बोल रहे हैं कि पास्ट के मैटर्स को ना आप छोड़ दो। क्यों हुआ पास्ट में कुछ चीज़ क्यों नहीं हुआ, और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन सब मत ढूंढो, ओके। आपके लाइफ जिस तरीके से आपको पुश कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहो। कहीं ना प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, कंफ्यूज मत रहो, क्योंकि पास्ट के कुछ मैटर्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, या फिर आपको थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर सकता है, या फिर आप एक चीज़ देख सकते हो कि सुबह उठ के ही आपको लेथर्जी लग रहा है, या फिर कुछ एक ऐसे न्यूज़ देख के आप बैठ गए हो, स्क्रॉल करने बैठ गए हो, टीवी देखने बैठ गए हो, गाना सुन रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसा है जो आपको रोक रहा है, और ये है आपके कन्फ्यूजन्स, आपके अंदर के लेथर्जी, आपके अंदर के जो कन्फ्लिक्ट्स। तो
वक्त आ गया है कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाओ और मानो कि आप इस धरती पे आए हो, एक जीवन का अर्थ लेके आए हो, एंड यू रियली नीड टू कीप डूइंग योर वर्क. यू डू नॉट नीड टू पे अटेंशन टू एनीबडीज नेगेटिविटी. यू डू नॉट नीड टू पे अटेंशन कि व्हाट अदर पीपल आर सेइंग. लाइक आपको अपने काम करते जाना है, आपको अपने गोल अचीव करते जाना है. कहीं ना कहीं गुरुकुल माँ क्या सजेस्ट करे कि आपका माइंड डाइवर्टेड हो रहा था, आप डिफरेंट चीज़ों को सोच रहे थे, डिफरेंट चीज़ों को सोच के आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे. बिकॉज क्या हो रहा है कि आप अभी जिस स्पिरिचुअल प्लेस पे हो, अभी जिस रिलेम पे हो, इस रिलेम पे आपको शार्प होके इंफॉर्मेशंस को डिफरेंट रिलेम से गैदर करना है एंड आपको आगे बढ़ना है. सो ऐसा हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चक्रा इम्बैलेंस्ड है, या फिर ऑरा क्लींजिंग की ज़रूरत है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, किसी के नेगेटिविटी अटैच्ड हो चुका है आपके साथ, येस, यू रियली नीड टू कट दैट कार्मिक फेज, यू रियली नीड टू कट दैट कार्मिक पर्सन, यू रियली नीड टू कट दैट नेगेटिविटी. क्योंकि ये जो समय है, इस टाइम पे आपको कंप्लेन नहीं करना है, इस टाइम पे आपको बैठ के डरना नहीं है, इस टाइम पे आपको देखना नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. इस टाइम पे आपको जल्द से जल्द अपना काम को कंप्लीट करते जाना है. सो ऐसा होता है कि जब भी आप अपने रिलेशनशिप, खास करके जो रिलेशनशिप आपसे बहुत कुछ छीन लेता है और बदले में बहुत ही कम देता है, और हो सकता है एक ऐसा जॉब जो आपसे बहुत काम करवा रहे हैं बट बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि एक ऐसे लाइफ के फेज जहां पे आप लोगों के लिए कर रहे हो बट लोग आपके लिए सपोर्ट नहीं कर रहे. ऐसे फेज को आप हटाओ. बिकॉज कहीं ना कहीं गुरुकुला माँ आपको एक मौका दे रहे हैं कि टू ग्रो अप, टू लीव ऑल योर एजम्पशंस, टू लीव ऑल द नॉस्टैल्जिया. प्रैक्टिकल हो जाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, उतना इमोशनल नॉस्टैल्जिक होके मत चलिए. और आज के डे में आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो सकते हो, इमोशनल हो सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो, डेडलाइन मिस कर सकते हो. सो बेटर फर्स्ट आप प्लान कीजिए कि किस तरीके से डे को आप आगे बढ़ाओगे. प्लान कीजिए कि कहीं पे आप कहाँ पे आपको जाना है, क्या काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सो इट्स लाइक कि आपको आज माँ बोल रहे कि एक बहुत बढ़िया प्लानिंग करने का ज़रूरत है. नहीं तो क्या हो रहा है कि बीच बीच पे आप भटक जा रहे हो, बीच बीच पे आप डे को अब आपके जो डिज़ायर है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, और जो भी समय है ओके उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो. सो येस, माँ आपको आज बोल रहे कि डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि टाइम वेस्ट शायद आप कर रहे थे या फिर थोड़ा सा लेथर्जिक आपको लग रहा था. तो ये वीडियो एक साइन है कि कम ऑन, वेक अप, लाइक जाग जाओ और काम करो. एंड ऐसा हो सकता है कि आज इमीडिएटली कुछ काम आ सकता है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि अचानक आपको कहीं पे जाना हो सकता है, या फिर अचानक कोई गेस्ट आ सकता है, अचानक काम आ सकता है. सो बी प्रिपेयर एंड बी फ्लेक्सिबल. एंड ऑल्सो डोंट जस्ट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. बिकॉज ऐसा है कि कल के लिए कुछ काम को मत रखो. आज आप पहले अटेम्प्ट में ही कोशिश करो कि जो इम्पोर्टेंट काम है उसको कंप्लीट करने का. बिकॉज मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप दिन को बिता सकते हो, बहुत एक्टिव आप रह सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपका मन आज शायद आपको बोलेगा कि थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, थोड़ा सा कैजुअली डे को लेने के लिए. नो, डोंट लिसन टू योर माइंड, बिकॉज योर माइंड में कंफ्यूज यू, या फिर योर माइंड में टेल यू अ रॉन्ग स्टोरी. आपका मन आपको शायद गलत बात बोल सकता है, गलत स्टोरी सुनवा सकते हैं, या फिर आपका माइंड आज आपको भटका सकते हैं. सो प्लीज़ डोंट लिसन टू योर माइंड. You have to release your old habit, okay? You have to sacrifice a bit in order to get something more meaningful. तो कुछ meaningful चीज़ के लिए कुछ चीज़ को कट करना है, कुछ चीज़ को रिलीज़ करना है. In order to receive something, you have to release. But massive growth आ रहा है. So ऐसा हो सकता है कि present situations में
शायद आपको ग्रोथ दिख जाएगा अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करके, लेथर्जिक ना हो के, उतना ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड ना हो के कोई काम को जस्ट करते रहोगे. सो जस्ट कीप डूइंग योर वर्क एंड कीप चेजिंग योर गोल. यू डू नॉट हैव टू लिसन टू अदर्स. यू जस्ट नो कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको क्या करना है. सो बार बार आप वैलिडेशंस मत ढूंढिए. ओके, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो. एंड यस, एक ग्रोथ आ रहा है बहुत ही जल्दी. लेट्स सी फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस माँ आपको इस टाइम पे दे रहे हैं. और यस, काम है योगा शक्ति माँ का. सो फ्यूचर में माँ आज आपको बोल रहे कि देखिए क्या हो रहा है कि बाहर के सिचुएशंस को कंट्रोल करने का आपका एक आदत है जो आपके कैपेसिटी से बाहर है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं कुरुकुला माँ एंड योगा शक्ति माँ इज टेलिंग यू द सेम थिंग. शायद कल से या फिर कल रात से आप कुछ सोच रहे हो, किसी को बदलने के लिए सोच रहे हो, या फिर कुछ ऐसे चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो जो शायद इस टाइम पे एक्सपेक्ट करना सही नहीं है, या फिर अब पिछले कई दिनों से या फिर कल से पर्सनल प्रॉफिट का बात आ रहे हैं. ओके, माँ आपको एक चीज़ बोल रहे हैं कि जो भी काम आप करने वाले हो उसके साथ आपका स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी का एक सिमिलरिटीज़ होना चाहिए. लाइक जो आप स्पिरिचुअली बिलीव करते हो, जो आप मानते हो, उसी को फॉलो करके चलो. यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक वेल्थ से ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर भरोसा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि योगा शक्ति माँ आपको बोल रहे हैं कि शायद आप मेटेरियलिस्टिकली अटैच्ड हो जा सकते हो या फिर अपने ईगो ड्रिवन एक्टिविटीज़ कर सकते हो. शायद आप आज कुछ ऐसे काम कर सकते हो जिसपे आपका तो अच्छा हो जाएगा बट शायद दूसरों का भलाई नहीं होगा. तो आज बच के रहो सेल्फिश एक्टिविटीज़ से, क्योंकि कुछ सेल्फिश एक्टिविटीज़ आप करने वाले हो, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशंस आ सकता है जहाँ पे शायद आपके द्वारा कोई पर्सन हर्ट हो सकता है, या फिर अपने पर्सनल गेन के लिए किसी को आप हर्ट कर सकते हो. सो बी वेरी केयरफुल टुडे, क्योंकि कुछ ऐसे काम मत कर लो, कुछ ऐसे डिसीजंस मत ले लो जहाँ पे बाद में जाके आपको ये रियलाइजेशंस ना हो कि आप लोगों को एक्सप्लॉइट किए हो, या फिर आपके द्वारा लोगों का बहुत नुकसान हुआ है. सो यहाँ पे मैं आपको बोल रही कि खुद को पहले ही रोक दीजिए. ओके, जो आप चाहते हो सही टाइम आने पे माँ ही आपको वो चीज़ दे देंगे. बेटर यही होगा कि आप सेल्फलेसली अपनी लाइफ को लीड करो, आप चीज़ों के पीछे मत भागो, क्योंकि माँ को पता है कि आपके लिए सही चीज़ क्या है. और ये जो टाइम को कंट्रोल करने का हम लोगों का बीमारी है, या फिर ये जो हमारे विम्सिकल माइंड्स है जो हमेशा फ्यूचर को देखना चाहते हैं, हमारे जो विशफुल थिंकिंग है, या फिर हमारे जो सेल्फ चेरिश्ड बिहेवियर है, वो एक ऐसा पैटर्न क्रिएट कर देते हैं ना, एज इफ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हो वही होगा. वेल, ऐसा नहीं है. कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करना है, जो आपके लिए सही है वही होगा. तो इस टाइम पे माँ आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आपके ईगो आपको शायद कह सकता है कि कुछ शॉर्टकट्स अप्लाई करने के लिए, कुछ मेथड अप्लाई करने के लिए, वेल उस पर आपका पर्सनल बेनिफिट हो जाएगा. 2-4 पैसा कमाने से आपका कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा. सो यहाँ पे साफ मैसेज है, कंट्रोल योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ. बार बार आप चीज़ों को देखते रहो कि आपका एक्शंस आपके स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ सिमिलर है या नहीं. क्या आपका गुस्सा बढ़ रहा है? क्या आप सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, या फिर क्या आप बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो? जैसे कि बहुत सारे ऐसे साइकिक्स है, बहुत सारे बाहर के जो एडवर्टाइज है, ये चिप्स के पैकेट्स की तरह है, जो बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है बट अंदर से बहुत ही कम. सो कहीं ना कहीं यू जस्ट हैव टू चेक द फैक्ट, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. आप जो जानते हो, आपके बिलीफ जो है, आपके अंदर जो रियलाइजेशन है, आपके इंट्यूशंस जो कह रहे हैं, आपके विजडम जो कह रहे हैं, दैट इज गुड इनफ. डोंट जस्ट सेल योर सोल फॉर द सेक ऑफ मनी पावर. डोंट जस्ट डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ योर
ईगो, ओके, जस्ट लाइक खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि माँ आज आपको बार बार रोक रहे हैं कि आप ओवरडू कर सकते हो, ओवर थिंक कर सकते हो, ओवर रिएक्ट कर सकते हो, किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, डाउन टू अर्थ रहिए, ग्राउंडेड रहिए। एक ही चीज़ याद करके रखिए कि जो माँ सोचेगा वही होगा। सो सही टाइम आने पे आपको माँ कुछ चीज़ को दे देंगे, आपको सही टाइम आने में सब चीज़ पता चलेगा। सो खुद से आप किसी चीज़ को इन्वोक मत कीजिए, खुद से कि आप डिवाइन के जो एनर्जी है, जो बैलेंस है, उसको अपने हाथ पे मत लीजिए। काली को कंट्रोल करने के लिए मत जाइए, क्योंकि जब आप समय को कंट्रोल करने के लिए जाते हो, इट मीन्स कि जब नेचर्स के अगेंस्ट जाके आप कुछ स्पेल करते हो और मैनिफेस्ट करते हो, या फिर नेचर के अगेंस्ट जाके आप रिवेंज लेने के लिए सोचते हो, 100% ये बैकफायर होता है। सो माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे काम मत करो जो बैकफायर होके आएगा, ओके। अभी अभी तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बट बाद में जाके शायद वो काम बैकफायर हो सकता है। सो जो आपका ज्ञान आपको बोल रहा है, ऑनेस्टली जो चीज़ को आप सोचते हो, मोरली जो चीज़ को आप सोचते हो, वही प्लान पे आप स्टिक करके रहिए। उस पे पैसा अभी शायद कम आ सकता है, शायद आपका उतना ज़्यादा ग्रोथ अभी आपको नहीं दिख सकता है, या फिर आपको अभी आपके सोल सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल सकता है, बट सही टाइम आने में आपको सब चीज़ मिल जाएगा। सो डोंट जस्ट कंट्रोल द आउटकम, डोंट जस्ट डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ रिजल्ट्स के लाइक ओके इससे मेरे को अच्छा रिटर्न मिलेगा तो मैं सिर्फ यही काम करता रहूँगा। नो, जो काम आप अंदर से बिलीव करते हो जिससे दूसरों का अच्छा होगा, काइंड ऑफ वही काम कीजिए, या फिर फॉरगेट अबाउट दूसरों का अच्छा। जो काम करके आपको एक सेटिस्फेक्शन आएगा वही काम कीजिए। ईगो ड्रिवन होके, लोगों के बात में आके, या फिर बहक जाके कुछ मत काम ऐसे कीजिए। एंड ऑफ कोर्स आपके अंदर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आज बहुत ज़्यादा रहेगा। सो अपने असुरिक इन्फ्लुएंस को आपको कंट्रोल करना है। माँ बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि आज ट्रिगर्ड आप हो सकते हो, गुस्से में आ सकते हो। सो जब भी आप गुस्से में आ रहे हो, एक चीज़ ध्यान रखिए कि यू आर नॉट अलाइंड। दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग that anger, that is why you are getting jealous, that is why you are getting triggered. So वक्त आ गया है जब भी आपको आज गुस्सा आएगा तो आप सरेंडर कर दीजिएगा खुद को। लाइक जब भी आपको गुस्सा आ रहा है तब आप खुद को पूछिए कि क्यों गुस्सा आ रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ पाना चाहते हो और वो चीज़ नहीं मिल रहा है, इधर कोई पर्सन वो चीज़ आपको नहीं शो कर रहे हैं, या फिर किसी पर्सन से नहीं मिल रहा है, किसी जॉब से नहीं मिल रहा है, किसी सिचुएशन से नहीं मिल रहा है। दैट इज़ ओके, वो मिल जाएगा, बट आपको खुद को कंट्रोल करके, खुद को रेस्ट्रिक्ट करके सरेंडर करना है, और सही टाइम आने में आपको माँ रिवॉर्ड्स दे देंगे। सो आज एग्रेसिवली कोई भी मत काम कीजिए, या फिर रिवेंज लेने के लिए मत कोशिश कीजिए, या फिर कोई कुछ चीज़ के लिए आप आउट ऑफ द वे जाके ट्राई मत कीजिए। रैदर आज वेट कीजिए, चीज़ों को अपनी तरफ आने दीजिए, या फिर ओवरडू मत कीजिए, ओवर रिएक्ट मत कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि जो आपका है वो आपका है, वो कोई नहीं छीन सकता है। दैट्स द मैसेज। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में आपको माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं, आपके प्रेजेंट में माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। और आपका प्रेजेंट का मैसेज है षोडशी। वाओ, इंडिविजुअलिटी। सो षोडशी माँ का जो मैसेज इस टाइम पे आपको मिल रहा है वो है कि आपको शायद आपकी फैमिली या फिर सोसाइटी या फिर आपके जो प्रेजेंट कंडीशंस डरा सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपका सपना साकार कभी नहीं होगा, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आप गुड इनफ नहीं हो, या फिर आपको आपकी सेल्फ एस्टीम को थोड़ा सा ठेस पहुंच सकता है किसी के बात से। बट इस टाइम पे माँ आपको बोल रही है कि यू आर गुड इनफ, ओके। आप अगर कोई काम को एज अ टारगेट ना लेके एज अ लर्निंग मेथड की तरह चीज़ों को लेंगे, एंड जीवन को एज अ 9 to 5 वर्क के जैसे ना देख के
एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह जीवन को देखोगे, जैसे कि हर डे में आप कुछ नए सीख रहे हो, हर डे में आप कुछ नए कर रहे हो, हर डे आपके लिए एक एडवेंचर है, इस तरीके से देखोगे और आप अपने फ्रीडम को चूज़ करोगे, अपना सपना खुद देखोगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचेंगे, इमोशनल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचेंगे। इन शॉर्ट, जब आप सपना देखना स्टार्ट करोगे, खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए सोचोगे, अपने अलग पहचान बनाने के लिए सोचोगे, तब आप सही सोचोगे, तब आप सही पथ में काम करोगे। तो कहीं ना कहीं माँ आज आपको साफ एक ही मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर एक अलग एनर्जी है, आप एक इंडिविजुअल सोल हो, आपको टीम के ऊपर भरोसा नहीं करना है, आपको अपने ताकत के ऊपर भरोसा करना है। कोई आपके लिए स्टेज को सेट नहीं करेंगे, कोई आपको रेस्क्यू नहीं करेंगे, बचाना आपको खुद है। एंड ऑफ कोर्स आप सपने देख सकते हो, आप अपने सपने को साकार कर सकते हो। सो डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेंड, डोंट जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीबडी। आपके साथ माँ का प्रेयर्स है, आपके साथ माँ का ब्लेसिंग्स है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आप अलग तरीके से मैनिफेस्ट करोगे। सो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि हम इन्फीरियर हैं, हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि हम सही से नहीं कर पा रहे, हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि दूसरे पर्सन अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूँ। आई थिंक ये सोच को बदलना है। हो सकता है एक पेनफुल ब्रेकअप से गुजर रहे हो, एक पेनफुल लाइफ एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो अभी कि उस पेन को रिकवर करने के लिए सोच रहे हो। ओके, नाउ अगर कोई पेनफुल इंसिडेंट हुआ, मतलब कोई लेसन लर्न करवाने के लिए वो इंसिडेंट हुआ, इसीलिए कुरकुल्ला माँ आए। सो डेफिनेटली कुछ कार्मिक फेजेस आप फेस किए हो, आपके लाइफ से कुछ चीज़ चला गया है। अब अगर आप भरपाई करने के लिए फिर से उस चीज़ से कनेक्ट हो जाओगे तो आप कुछ नहीं सीखोगे। तो अगर आपके लाइफ में कुछ बहुत मेजर लॉस हुआ और आप चाहते हो कि उस लॉस के करीब आप जाएंगे फिर से, तो फिर से लॉस होगा, राइट? रैदर इंडिविजुअली सोचिए कि क्यों लॉस हुआ, मतलब कुछ पथ सही नहीं था, कोई पर्सन सही नहीं था, कोई पास्ट सही नहीं था। अब वक्त आ गया कि उसको छोड़ के नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का। सो ऐसा हो सकता है कि आप वेट कर रहे थे कि कब आपके लाइफ में सही टाइम आएगा, कब कोई पर्सन वापस आएगा, कब कोई जॉब वापस आएगा, कब। जब भी आप ये जो वेटिंग गेम पे ऑन हो ना, जब भी आप वेटिंग गेम चालू करते हो ना, कि आप वेट कर रहे हो कि कब आएगा, दैट मीन्स कि आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो। रैदर जब जिसको आना है तब वो आएंगे, मैं तो मेरा रास्ता बनाऊंगा, और बनाते बनाते अगर मेरे को सही रास्ता मिल जाता है तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। दैट शुड बी योर स्पिरिट। सूरज माँ आपको यही कह रहे हैं कि आपको किसी को प्लीज़ करके किसी के लिए इंतज़ार नहीं करना है, रैदर आपको मूव ऑन करके अपने रास्ता खुद तय करना है। सो द थिंग इज़ कि शायद हो सकता है कि आप पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हो खुद को कि नहीं, मेरे से गलती हो गया इसीलिए कोई चीज़ आपसे छूट गया। नो, आपका कोई गलती नहीं हुआ, रैदर वो चीज़ अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो चीज़ अगर आपके साथ रहते तो आप ग्रो ही नहीं कर पाते। सो इस टाइम पे सूरज आपको क्या कह रहे हैं कि यू आर ब्यूटिफुल, यू आर गुड एनफ। आपको किसी चीज़ के लिए क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, रैदर अगर वो चीज़ सच में आपके लिए है तो वो खुद आपके पास चल के आएंगे। सो इस टाइम पे योगा शक्ति माँ अगेन आपको समझा रहे हैं कि जो आपके लिए बना है उसके करीब माँ आपको लेके जाएंगे। यस, जब आप पढ़ाई करते हो, जब आपका एग्ज़ाम्स आते हैं, तब आप सीरियस हो जाते हो, तब आप ज़्यादा टीवी नहीं देखते हो, तब आप फ्रेंड्स के साथ गप्पे नहीं मारते हो, तब आप बाहर ज़्यादा नहीं निकलते हो। दैट इज़ द फेज टुडे यू आर इन। आपको इंडिपेंडेंटली सोचना है, सही सोचना है, अपनी तरीके से लाइफ को लीड करना है। जो भी नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस से जो आपके लाइफ से चला गया है उसको लेट गो करना है। उसके लिए रोना नहीं है, उसके लिए बैठ के कंटेम्पलेट नहीं करना है, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, एंड उसको पाने की कोशिश भी नहीं करना है। सो जो चीज़ आप खोए हो उससे रिकनेक्ट करने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि अगर कुछ चीज़ आप खोए हो मतलब कुछ चीज़ आपको मिलेगा। ये बिलीव लेके आप चलिए, इससे आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो आज का डे में माँ आपको बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली सोचिए। हो सकता है कुछ चीज़ को आप खोए हो, कोई चीज़ आपके लाइफ से चले गए हैं, जाने दो, लेट इट गो। उस चीज़ के लिए मत सोचो, उस चीज़ को फिर से पाने की कोशिश मत करो। रैदर जो आपके हाथ में है या फिर जो नए पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं उससे आप काम करो।
किसी चीज़ के पीछे भागो मत, रेदर आप आज ऐसे सोचो कि अगर कोई चीज़ आपके लिए बना है, जैसे तैसे करके डिवाइन वो चीज़ को आपके लाइफ के अंदर लेके आएंगे ही आएंगे। एंड आज आप परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी परफेक्ट। क्योंकि षोडशी माह तब आता है जब आपको एक वैलिडेशन का ज़रूरत होता है कि एम आई डूइंग इट राइट, एम आई थिंकिंग इट राइट, एम आई लुकिंग गुड, और एम आई गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। येस यू आर, बट इसी चीज़ को अगर आप दूसरे पर्सन से पूछते हो तो उसका जवाब वो अपने हिसाब से देते हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैसेज आपको मिल रहा है, डोंट जस्ट सीक परमिशंस, बिकॉज यू आर योर ओन बॉस। एंड जो चीज़ चला गया है, जो चीज़ आपके लाइफ से कंप्लीटली रिमूव हुआ है, उसको पाने के लिए फिर से उस पुराने प्रोसेस को एक्टिवेट मत करो। कुछ चीज़ आपके लाइफ में आए थे, कुछ चीज़ आपके लाइफ से चले गए हैं, दैट इज़ ओके, फाइन। नाउ अब एक नए मोमेंटम के बारे में सोचो, एक नए डायरेक्शंस के बारे में सोचो, और नए तरीके से सरेंडर करके आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करो। आई थिंक दिस इज़ द ग्रेट डे टू लर्न about your mistake. This is the great day to surrender. This is the great day to think from a different aspect. Okay, हो सकता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके से प्रॉफिट नहीं होगा, उस तरीके से ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, बट आपको अगर शांति चाहिए तो ठहराव लेके आना है, बैठना है, देखना है, और मेंटल पीस को आप डिस्कवर कर पाएंगे। बिकॉज यू नीड टू फोकस ऑन योर कार्मिक रिलीज टुडे, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ कंट्रोल, एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर इंडिविजुअलिटी। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ षोडशी। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बाण। मैं बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल में। बाय, टेक केयर, जय माँ काली।